ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। आत्मिक अंधापन यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे निकाल कर बाहर कर दिया है, तो उससे मिलकर उसने कहा, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर देते हुए कहा, वह कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और वही है जो अभी तेरे साथ बातें कर रहा है। और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। और उसने उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस संसार में न्याय के लिए आया हूँ कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। फरीसियों में से कुछ उसके साथ थे। यह बातें सुनकर उन्होंने उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम में कोई पाप न होता। अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। क्या ही सुंदर है यह वचन जो आत्मिक गुप्तता को उजागर कर रहा है। जन्म से अंधे को यीशु ने चंगा किया। जन्म से जो अंधा था उसे यीशु ने चंगा किया। वह देखने लगा। मिट्टी सानकर उसकी आंखों में लगाया और शीलों में जाकर मुंह धोने को कहा और वह तुरंत देखने लगा। यीशु का विश्वास
ही काफी है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है, वरण मनुष्य के रूप में था, जिसका विश्वास बहुत बड़ा था। उसके विषय चर्चा हुई, सबों को पता चल गया कि वह यीशु है। जब उस दृष्टि पाए अंधे ने दोबारा उससे मिलकर उससे वार्तालाप करा, तब यीशु ने भी यह सुना कि वह यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे निकालकर बाहर कर दिया, तो उससे मिलकर उसने कहा, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर देते हुए कहा, वह कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और वही है जो अभी तेरे साथ बातें कर रहा है। और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसने उसे दंडवत किया। ठीक इसी प्रकार जो भी यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है, वह ऐसे ही जान पड़ता है। जिस तरह से यीशु बतियाता है, ठीक उसी तरह से जो भी यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा बतियाता है, जो कि स्वयं यीशु ही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, यीशु। क्योंकि जिस तरह से यीशु इस जगत में आया मनुष्य रूप धारण कर और परमेश्वर का कार्य करा, ठीक उसी तरह सेम वह इस युग में जो बिना देखे उस पर विश्वास करने वाला युग है, यहाँ पर भी वह पवित्र आत्मा के जरिए उपस्थित है। क्योंकि कोई भी बिना पवित्र आत्मा के यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है, एवं यह नहीं मान सकता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा ही क्लेम करता है, सेम क्रिएट करता है। यहाँ पर भी जिस तरह से यीशु उससे बात कर रहा था, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर देते हुए कहा, वह कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और वही है जो अभी तेरे साथ बातें कर रहा है।
और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसने उसे दंडवत किया। पवित्र आत्मा बातें करता है, तो जो भी उसकी सुनता है विश्वास में आता है। और स्वयं भी पवित्र हो जाता है उसी की तरह, यानी आत्मा में चला जाता है। तब यीशु ने कहा, मैं इस संसार में न्याय के लिए आया हूँ कि जो देखते हैं वे देखें, जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यीशु के विषय चर्चा होती ही होती है। जब कोई भी किसी भी जगह दुनिया के कोने कोने में यीशु नाम से उठ खड़ा होता है तो उस एरिया में बवाल मचता है, उसके विषय चर्चा होने लगती है, क्योंकि वह यीशु यीशु ही करता रहता है। तुरंत यीशु पर कबूल करने वाले, यीशु पर विश्वास लाने वाले न देख कर भी देखते हैं, और यीशु पर विश्वास न लाने वाले देख कर भी अंधे हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है, यीशु सर्वत्र फैल चुका था, सब कुछ ओपन में कर रहा था। यीशु सब कुछ ओपन में कर रहा था। स्वयं परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परमेश्वर, जिसके विषय उसने पहले ही उन लोगों से कहा था कि मसीहा आएगा और जिस तरह से चिन्ह दिखाएगा, सब कुछ वह वैसे ही दिख रहा था जिस तरह मसीहा का वर्णन उन यहूदी फरीसियों ने सबने सुना था। जो मूसा की मारिफत तौरा जारी हुई उस पर यकीन करने वाले, क्योंकि जो आध्यात्मिक पठन था वह बचपन से ही पाठ किया जाता था, इसलिए वह कवली उम्र में जहन में ज़्यादा बैठा दिया जाता था। वरन उसे ग्रहण करने के बाद भी उस आध्यात्मिक गतिविधि को वे सब बड़े होकर शरीर में बहक गए, पाप में पड़ गए और उनका नाश न होवे, इसलिए यूहन्ना 3:16 लागू हुआ। यीशु इस जगत में मनुष्य रूप धारण कर आया
मनुष्यों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया। जितनों ने उसे देखा और यकीन करा, उन्हीं के विषय वचन कहता है, स्वयं यीशु कहता है कि जो न देखते हैं वे देखेंगे, एवं जो उसे देखकर भी यकीन न किए वे देखने वाले अंधे हो जाएंगे। वह स्वयं मसीहा था, जिसका वर्णन मूसा ने तौरेत में करा, सब नबियों ने उसी की गवाही दी। यशाया भी उसके विषय यही कहता है। वरन वे जो यहाँ लिखा है, फरीसी यहूदी सब कुछ धर्म के पुढ़ाकारी, वे अपने आप को मूसा के चेले बताते हैं, ना कि ईसा के चेले बनाना चाहते हैं, जबकि स्वयं मसीहा यीशु जगत में उपस्थित था और जो वह तौरा पढ़कर बहक गए थे, जिन्हें धार्मिकता समझ ही नहीं आ रही थी, जो उससे बहस कर रहे थे, फरीसी शास्त्री सब कुछ तौरा पढ़कर भी आत्मा में नजर नहीं आ रहे थे, आत्मिक न थे। इसलिए तो उसने पुनरुत्थान के बाद सबों को यह आज्ञा दी, जाओ जगत के छोर तक सबों को मेरे विषय बताओ, सुसमाचार बताओ, फैलाओ और सबको मेरे चेले बनाओ। क्योंकि आज भी इज़राइल देश में जो यहूदी शास्त्री फरीसी है, धर्म के पुढ़ाकारी, जो तौरा पढ़े हुए हैं, वे आज भी अपने आप को मूसा के चेले मानते हैं, ना कि ईसा के चेले बनना चाहते हैं। अब भी प्रचार हो रहा है, जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने कोने में वचन स्पष्ट बना है, चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। स्वयं यीशु ने आज्ञा दी है, तो जो भी जगत के कोने कोने में यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है, उसकी सबसे पहले खबर इज़राइल देश में चली जाती है, यहूदी फरीसियों को। फिर भी वे यकीन नहीं करते, बार बार
जहाँ कहीं भी यीशु का नाम का प्रचार होता है, यीशु के नाम से कोई भी उठ खड़ा होता है, सबसे पहली खबर इज़राइल देश में पहुंचती है, लग जाती है उधर। इसलिए तो स्वयं यीशु ने कहा है, जो नहीं देखते वे देखेंगे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएंगे। जिस तरह स्वयं यीशु मसीह उनके बीच रहा मनुष्य बनकर और स्वयं को प्रकटित करा कि मैं वही हूँ जिसके विषय तुमने सुना है, पवित्र शास्त्र गवाही देता है, उसी की भविष्यवाणी हुई। फिर भी यकीन न करने वालों ही के लिए यीशु ने कहा है, उसे देख कर भी जो नहीं देखते। सब कुछ वाक्य सुनने पर फरीसियों में से कुछ उसके साथ थे। यह बातें सुनकर उन्होंने उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम में कोई पाप न होता। अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यीशु ने जन्म से अंधे को चंगा किया। सब कुछ चमत्कार उसने करे दिखाए, जैसा कि मसीहा के विषय लिखा था, ठीक उसी तरह वह जाहिर हुआ। फिर भी फरीसियों में से कुछ ने उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम में कोई पाप न होता। यानी यीशु के विषय चमत्कार सुनकर भी केवल कानों से देखकर भी विश्वास न किया। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम में कोई पाप न होता। यीशु को देखकर सर्व चमत्कार की अनुभूति लेकर भी जो उनकी खुली आंखें हैं, वह देखकर भी यकीन न ला रही थी। यीशु पापों की क्षमा है, वह उद्धार है। उस पर यकीन करने वाला उद्धार को पाता है। जो भी उस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। तो जितने उन्हें देखते हैं, सब कुछ देखा, अंधे को चंगा होते हुए और अंधे को यह बतियाते हुए कि वही परमेश्वर का पुत्र है, और अंधा भी जो चंगा हो चुका था वह भी यकीन कर रहा था, उस विश्वास लाया था। सब कुछ सीन को देखकर भी वे कहते हैं कि हम भी अंधे हैं। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम में कोई पाप न होता। वह सब कुछ देखकर भी वे अंधे हैं, हम भी अंधे हैं। यानी आत्मिक अंधापन यही है। सब कुछ देखने के बाद भी यकीन न कर रहे थे। और अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है।
यीशु को देखने के बाद भी सब कुछ चमत्कार उस सीन को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, इसलिए उनका पाप बना रहता है, क्योंकि विश्वास करने वालों का ही उद्धार है। यही है आत्मिक अंधापन। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। Amen. Strong. Amen.